चलिए गाइस, आप लोग आज हम लोग पढ़ते हैं जीएस। जीएस मतलब क्या होता है? जीएस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान होता है जीएस को। अब इसमें अनेक प्रकार के टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान का पहला जो स्टेप होता है हम लोग का पहला स्टेप है भारतीय इतिहास। क्या है? भारतीय इतिहास। हमारा पहला टॉपिक है क्या? भारतीय इतिहास। ये सामान्य ज्ञान का पहला स्टेप है, शुरू से एकदम बता रहे हैं। भारतीय इतिहास इसको हिंदी में बोलते हैं। आप देखिए, इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में बोलते हैं भारतीय इतिहास, अब इंग्लिश में हमको उसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बताना है। तो भारतीय मतलब भारतीय का इंग्लिश क्या होता है? इंडियन। क्या होता है? इंडियन होता है ना। कहीं जाते हो यार, फार्म में नहीं जाना है, बैंक में भरे तो फार्म भरते हो तो उसमें आता है कि राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन लिखता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखता है? भारतीय। लिखता है कि नहीं लिखता है? लिखता नहीं लिखता बच्चों? लिखता है ना भारतीय। तो वही ये भारतीय होता है। अब इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री। समझ में आ गया? हाँ, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपका इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी वर्ड हो गया भारतीय इतिहास। ठीक, इसलिए दोनों से बता रहा हूं ना, जो इंग्लिश पढ़ता होगा वो इंग्लिश के बारे में जान जाएगा, जो हिंदी में समझता होगा तो हिंदी के बारे में समझ जाएगा कि भारतीय इतिहास किसको बोलते हैं। तो भारतीय इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री और हिंदी में बोलते हैं भारतीय इतिहास। क्लियर? अब देखिए भारतीय इतिहास में क्या क्या टॉपिक होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास है। हाँ, अब ये कितनी प्रकार का होता है, कितने भागों में इसको बांटा गया है। क्लियर? समझ में आ गया है? प्रकार मतलब बांटना, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? देखिए, पहला क्या है? प्राचीन, प्राचीन भारत। क्या होता है? प्राचीन भारत। ठीक। दूसरा आता है मध्य, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा आता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। समझ में आ गया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसको 3 भागों में, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतना समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब प्राचीन भारत में क्या क्या होता है, पहला हम जानते हैं प्राचीन भारत में होता क्या है। क्लियर? प्राचीन भारत में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हुई थी ना। अरे होता नहीं है, अभी तो हम लोग आधुनिक भारत में चल रहे हैं भाई। प्राचीन भारत मतलब पुराना, प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना भाई। प्राचीन मतलब, प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। अब पुराने भारत में इसलिए आज हम चल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, पीछे हम ले जा रहे हैं ईसा पूर्व। समझ में आ गया? ईसा पूर्व ले जा रहे हैं आपको। समझ में आया ना?
तो समझते हैं ईसा पूर्व में ले चलते हैं। अरे जादूगर थोड़े नहीं है, इसी टॉपिक पे ले जाएंगे आपको ईसा पूर्व में, समझ में आया ना। इधर से कह रहे भाई हमको सर कैसे ले जाएंगे, जादू मार देंगे ईसा पूर्व में चले जाएंगे क्या? नहीं, आपको हम इस टॉपिक के द्वारा उसको बता करके हम आपको ले जाएंगे। अब बस गाड़ी ऐसी नहीं बनी है कि आपको हम ले जाएंगे पुराने भारत में कि चलिए पुराने भारत में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास। मैं आपको टॉपिक के द्वारा बता करके ले जाऊंगा, समझ में आ गई? हाँ तो चलिए ले चलते हैं। प्राचीन भारत में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पाई जाती है, पाई जाती थी, क्योंकि इतिहास मतलब बार बार बोलने की जो बीती हुई बातों को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, ठीक ना। जो भारत हमारा है आज है, पहले था और उससे पहले था। तो जो सबसे पहला स्टेप बता रहे हैं भारत के रहन सहन, जो पहला स्टेप कैसा भारत था, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या चीजें होता था, कैसे कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा है क्या, प्राचीन 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 भारत। क्या है? प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में, प्राचीन से आप क्या समझते हो भाई, क्या समझ रहे हो? प्राचीन से क्या समझ रहे हो? अभी मैंने बताया, वीडियो में भी मैंने बताया। क्या प्राचीन मतलब क्या समझते हो? पुराना। क्या होता है? पुराना। भारत मतलब जानते हो हमारा जो पुराना भारत कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको ले चलने धीरे धीरे, समझ में आ गया ना? आपको ले चलने धीरे धीरे अब पुराने भारत में। तो प्राचीन भारत में पहला आता है हमारा, हाँ पहला आता है साहित्य, सच, साहित्य सच, साहित्य सच। दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, विदेशियों विदेशियों के वृतांत, विदेशियों के वृतांत। और तीसरा आता है, तीसरा आपका आता है पुरातात्विक सच, पुरातात्विक सच, पुरातात्विक सच। ये तीन चीजें जो होती है हमको प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलता है। अब साहित्य से आप क्या समझते हो? साहित्य साक्ष्य जो मैंने दे दिया, साहित्य से क्या समझते हो? साहित्य में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी बताइए? साहित्य में आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या चीजें मिलेगी। देखिए साहित्य मतलब कि आपके जो रामायण महाभारत पुराण वेद वेदांत ये सब साहित्य साक्ष्य में आपको मिलेंगे, समझ आया? साहित्य जो आपको पुराने ग्रंथ, माई बाबू, दादा दादी, परदादा, बुआ आदि जो भी है, हमारे घर में जो पूर्वज रहते थे या है, तो कहते हम लोग को क्या पता है भैया कि रामायण, हम लोग को तो जन्मते थोड़े नहीं पता था कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। या आपको टीवी में देखने को सबसे बढ़िया है टीवी का है। आज के युग में क्या है, टीवी है, टीवी में आ गया, टीवी में चालू कर दो रामायण, अरे रामायण का होता है। तो रामायण जो है उसमें देता है कि राम जी हैं, चार भाई हैं, दशरथ के पुत्र हैं, है ना भाई, कैकेयी हैं, कैकेयी को दशरथ वरदान देते हैं कि तुम मांगो, 2 वरदान मांग लेना कभी कभी,
तो कई क्या करते 2 बार वन मांग लेते हैं कि हमारे भारत को राजगद्दी चाहिए और राम को वनवास चाहिए, ठीक नहीं चाहिए। तो अपना उसी में राम वन में जाते हैं, फिर रावण से युद्ध होता है, उनकी पत्नी को हरण रावण कर लेता है, युद्ध होता है। एक चीज है तो ये सब जो है रामायण में मिलता है। रामायण मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे भाई मिल रहा है ना, देखे हो ना। तो ये सब चीजें किसमें पाई? साहित्य साक्ष्य में पाई गई। महाभारत साहित्य साक्ष्य में पाई गई। वेद कितने प्रकार के वेद होते हैं? ये साहित्य साक्ष्य में आपको पढ़ने को मिलेगा। वेदांत ये आपको साहित्य साक्ष्य में मिलेगा। ये सब चीजें जो है साहित्य साक्ष्य में मिलेगी, समझ में आए? तो खैर साहित्य साक्ष्य में आज प्राचीन इतिहास का इतना ही टॉपिक। फिर जो है प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक पढ़ेगा साहित्य साक्ष्य में, और आगे जो हम लोग बौद्ध ग्रंथ होता है, बौद्ध ग्रंथ होता है, बौद्ध ग्रंथ पाया जाता है पढ़ने को। दूसरा है जैन ग्रंथ पाया जाता है पढ़ने को। ये सब साहित्य साक्ष्य में आपको पढ़ने को मिलेगा। लिख देते हैं, आप लोग को उतारना हो तो उतार लीजिए, उतार कर फिर हम देख देते हैं साहित्य साक्ष्य में क्या मिलता है। साहित्य साक्ष्य में लिखने के बाद फिर इतना पे बंद करेंगे, फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे आप लोगों को। लिख दीजिए पहले साहित्य साक्ष्य में क्या क्या चीजें होती है। साहित्य साक्ष्य इतना ही तक पढ़ते हैं। साहित्य पहला टॉपिक है साहित्य साक्ष्य। वेद पहला मिलता है वेद, वेदांत, वेदांत पुराण हो गया, पुराण के बारे में हम लोग जानेंगे। रामायण, रामायण के बारे में हम लोग जानते हैं। और महाभारत, महाभारत अरे भैया जो माई बाबू दादा दादी कहे ना महाभारत पांडव को भाई वे तो भाई और जरा साहित्य साक्ष्य में, वो सब साहित्य साक्ष्य में आवेला। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हो गया आपका जैन ग्रंथ हो गया। ये सब चीजें जो होती है हमको साहित्य साक्ष्य में पढ़ने को जानने को मिलता है। क्लियर? ये सब साहित्य साक्ष्य में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे पढ़ाएंगे। अब इसको अलग अलग चीजें, वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेदांत कितने प्रकार के होते हैं, पुराण क्या होता है, रामायण क्या होता है, महाभारत क्या होता है, बौद्ध ग्रंथ क्या होता है, जैन ग्रंथ क्या होता है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आई होप मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।